नाजरीन, बरमूदा ट्रायंगल अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के करीब अटलांटिक ओशन में वाक़ एक समुद्री इलाका है जो मियामी से बरमूदा आइलैंड और फिर पोर्टो रिको से होकर वापस मियामी पर ख़त्म होता है। इस मुसल्लस नुमा इलाके को बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है। बरमूदा ट्रायंगल एक बहुत बड़ा समुद्री इलाका है जिसका एरिया तकरीबन 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है, जिसके बारे में सदियों से कहानियां मशहूर हैं कि ये दुनिया का पुरअसरार तरीन मकाम है और जहां से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों, कश्तियों और हवाई जहाज़ों का राब्ता अपने बेस स्टेशन से टूट जाता है और वो हमेशा के लिए इस समुद्री इलाके में गायब हो जाते हैं। और अब तक यहाँ सैकड़ों की तादाद में बहरी जहाज, कश्तियां और हवाई जहाज गुम हो चुके हैं। आज तक इन गायब होने वाले बहरी और हवाई जहाजों में से सिर्फ चंद जहाजों का मलबा समंदर की तह से मिला है, लेकिन वो भी इस जगह से नहीं जहाँ वो आखिरी बार रडार पर दिखाई दिए थे। और जबकि बाकी का ना तो मलबा मिला है और ना इनमें मौजूद लोगों का कोई पता चल सका है। समंदर के इस हिस्से में खौफनाक वॉर्टेक्स पाए जाते हैं या फिर जहां सी मॉन्स्टर और एलियन मौजूद हैं। मुसल्लस नुमा इस समुद्री इलाके में कुछ तो ऐसा जरूर है जिसकी वजह से बड़े बहरी जहाज और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इस चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस समंदर के इस हिस्से से गुजर रहा था तो इसने समंदर में होने वाले गैर मामूली उतार चढ़ाव को महसूस किया। इसे लगा कि वो रास्ता भटक गया है, इसलिए इसने सिमत मालूम करने के लिए अपना कंपास देखा, लेकिन कोलंबस ये देखकर परेशान हो गया कि कंपास ने काम करना छोड़ दिया था। इसके बाद कोलंबस ने देखा कि एक बहुत बड़ा आग का गोला आसमान से समंदर में आकर गिरा है। इसके अलावा समंदर में कुछ अजीब किस्म की रोशनियां भी देखी, जिन्हें देखकर इसकी परेशानी में मजीद इजाफा हो गया और इसने रास्ता बदलना ही मुनासिब समझा। इसके बाद इसने इस पर एक किताब भी लिखी। दोस्तों, ये वो दौर था जब बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कोई नहीं जानता था। ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब 5 दिसंबर 1945 को अमेरिकी बहरिया के 5 एयरक्राफ्ट एक मामूल के मिशन पर निकले जिसको फ्लाइट 19 का नाम दिया गया, जिनमें 14 लोग सवार थे। लेकिन समंदर के इस हिस्से के ऊपर आते ही इन तैयारों के आलात ने काम करना छोड़ दिया। इस स्क्वाड के लीडर ने फौरी तौर पर मदद के लिए अपने बेस स्टेशन रब्ता किया, जिसमें इसने बताया कि हमें मालूम नहीं कि हम इस वक्त कहाँ हैं और किस सिमत जा रहे हैं। इसके साथ ही इसका राब्ता मुनक़ता हो गया और 5 तियारे यूएस नेवी के रडार से गायब हो गए। इसके फौरी बाद 13 लोगों पर मुश्तमिल एक रेस्क्यू टीम को एक नेवी एयरक्राफ्ट पर इनकी तलाश के लिए भेजा गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो भी बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही रडार से गायब हो गया और आज तक ना ही इन 5 गायब होने वाले जहाजों का कोई पता चल सका है और ना ही इनकी मदद को आने वाले रेस्क्यू जहाज का। यही वो वाकया था जिसके बाद दुनिया भर में बरमूदा ट्रायंगल मशहूर हो गया और इस समुद्री इलाके को खौफ की अलामत समझा जाने लगा और मुख्तलिफ अखबारात और मैगजीन्स में इस इलाके के बारे में कई आर्टिकल लिखे गए जिसमें इस इलाके को बरमूदा ट्रायंगल का नाम दिया गया। लेकिन इस वाकये से लगभग 10 साल कबल कुछ ऐसा ही वाकया एक और जहाज के साथ पेश आया था, लेकिन खुशकिस्मती से वो जहाज हादसे से बाल बाल बच गया और इसमें मौजूद लोगों की जान बच गई। अमरीकी बहरिया में 2 जुड़वा भाई जॉर्ज एंड डेविड ऑफिसर थे। एक दिन इनको अचानक खबर मिली कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इन दोनों भाइयों को एक प्राइवेट जहाज के जरिए अपने आबाई शहर को जाना पड़ गया। जब इनके जहाज को समंदर के इस हिस्से के ऊपर आए हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि पायलट ने इनको बताया कि जहाज के तमाम आलात काम करना छोड़ गए हैं और हमें मालूम नहीं कि हम इस वक्त कहाँ हैं और किस सिमत जा रहे हैं। इन दोनों भाइयों का कहना था कि इतनी ऊंचाई से कोई चीज नजर नहीं आ रही थी, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। इस सूरत हाल में पायलट के औसान खता हो गए और वो बेहोश हो गया, लेकिन खुशकिस्मती थी कि जहाज में मावन पायलट मौजूद था जिसने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया और चंद घंटों की इस खौफनाक परवाज के बाद आखिरकार जमीन नजर आ गई जहां जहाज को इमरजेंसी लैंड कर लिया गया। कई सालों बाद जब बरमूदा ट्रायंगल पुरअसरार तरीन वाकयात की वजह से मशहूर हुआ तब इन दोनों भाइयों को पता चला कि ये खुद इस चीज का शिकार हो चुके थे और खुशकिस्मती से बच गए थे। 2015 में अल्फारो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से पोर्टो रिको जा रही थी जो कि बरमूदा ट्रायंगल के समुद्री इलाके में गायब हो गई। अमेरिकी एयरफोर्स और यूएस कोस्ट गार्ड ने इस शिप को ढूंढने के लिए एक कंबाइन ऑपरेशन किया जो कि 1 महीने तक जारी रहा। आखिरकार इस कार्गो शिप का मलबा 15,000 फुट नीचे समंदर की तह से ढूंढ लिया गया। 20 फरवरी 2017 को तुर्किश एयरलाइन की फ्लाइट TK-183 क्यूबा के शहर हवाना जा रही थी। जब ये फ्लाइट बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में पहुंची तो जहाज के आलात में अचानक खराबी आना शुरू हो गई। पायलट ने फौरी तौर पर कंट्रोल टावर से रब्ता किया और बताया कि जहाज बिल्कुल अबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, जिसके बाद पायलट ने फौरन जहाज का रूट तब्दील किया और हवाना की बजाय डलास एयरपोर्ट पर लैंड कराकर 450 मुसाफिरों की जान बचा दी। इस तरह के दर्जनों वाकयात बरमूदा ट्रायंगल की हदूद में रोनमा हो
चुके हैं। इन वाकयात में से कुछ तो रिपोर्ट हुए हैं जिनकी लिस्ट विकिपीडिया पर मौजूद है, ताहम कुछ वाकयात तो ऐसे भी हैं जो आज तक मंजर आम पर नहीं है। बरमूदा ट्रायंगल से जुड़ी खौफनाक और पुरअसरार कहानियां हर नए वाकये के बाद फिर से लोगों के जहनों में ताजा हो जाती हैं, और हर बार की तरह इस इंसिडेंट की वजह जानने के लिए साइंसदानों की खोज एक बार फिर से शुरू हो जाती है। साइंसदानों ने बरमूदा ट्रायंगल के बारे में तोहमात को खत्म करने की मुतअद्दिद कोशिशें की और बहरी और हवाई जहाजों के गायब होने पर मुख्तलिफ ख्यालात पेश किए। 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाले अमरीकी साइंसदानों ने नासा की सैटेलाइट के जरिए बरमूदा ट्रायंगल की कड़ी जांच की, जिसमें इनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा। उन्होंने नोटिस किया कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर ऐसे बादल मौजूद हैं जो हेक्सागोन की शक्ल जैसे हैं और इनका साइज 32 से 88 किलोमीटर जितना बड़ा है। मुहक्किकीन का मानना है कि इस तरह के बादल इंतहाई गैर मामूली हैं, जिन्हें आप आमतौर पर नहीं देख सकते। उन्होंने मजीद बताया कि इस तरह के बादल समंदर के ऊपर एयर बम की तरह काम करते हैं, जो हवा के धमाके करते हैं, जिससे इंतहाई तेज हवा के झक्कड़ चलते हैं जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर तक होती है, जिससे समंदर में ऐसी लहरें पैदा होती हैं जो कि इंतहाई बुलंद होती हैं और जो बड़े से बड़े बहरी जहाज को भी अपनी लपेट में ले लेती हैं। साइंसदानों का कहना है कि बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले हादसात की ये भी एक वजह मानी जा सकती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।